एक गांव में आदित्य अपने पत्नी सुषमा और माँ शांति देवी के साथ रहता था। आदित्य आम बेचकर गुजारा किया करता था। एक दिन आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठकर आम बेच रहा था। आम ले लो आम, मीठे मीठे रसीले आम, आम ले लो आम। तभी वहाँ पर गांव का गोलू आया और बोला, अरे भाई वो आम कैसे दे रहे हो? भैया 100 रुपए किलो है। क्या 100 रुपए किलो? ये तो बहुत महंगे है। आखिर ऐसा भी इनमें क्या खास है? अरे भाई आम ताजा है, इसी के साथ में इन्हें खुद चुन चुन कर तोड़ता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, फिर भी इतने महंगे। 50 रुपए किलो दो तो मैं तुमसे 1 किलो आम खरीद लेता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया 50 रुपए किलो, आपने तो दाम ही आधा कर दिया। इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी, क्योंकि ये मैं खरीद कर लाता हूँ। 60 रुपए तो मुझे ही मिलते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लेने हैं। ये कहकर गोलू वहाँ से जाने लगा। तभी उसे रास्ते में चौधरी मिला और बोला, अरे गोलू तुम कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं चौधरी जी, आम लेने गया था, लेकिन आदित्य तो बड़े महंगे आम बेच रहा है। क्या बहुत महंगे बेच रहा है? कितने रुपए किलो बेच रहा है? 100 रुपए किलो बेच रहा है। मैंने कहा 50 रुपए में दे दो, पर उसने मना कर दिया। अरे आजकल महंगाई है, इस वजह से आम महंगे हैं। तुम्हें ले लेने चाहिए थे। अरे नहीं चौधरी जी, इतने महंगे आम खाकर मैं कहाँ जाऊँगा। ये कहकर गोलू वहाँ से चला गया, जिस पर चौधरी ने कहा, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि आम कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। वैसे भी 50 रुपए तो इसने ज्यादा ही कम कर दिए। मैं जाता हूँ आदित्य के पास। ये कहकर चौधरी आदित्य के पास आया और बोला, अरे आदित्य आम बेच रहे हो? हाँ चौधरी जी, आपको चाहिए क्या? चाहिए तो है, वैसे क्या रेट है आम का? चौधरी जी 100 रुपए किलो है, बताइए कितने दे दूं? अरे आदित्य ये तो बहुत ज्यादा महंगे है। मैं तुमसे 10 किलो आम ले लूंगा, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। बस रेट थोड़ा अच्छा लगा लो। तो फिर ठीक है, आप 80 रुपए किलो ले लीजिए। नहीं 70 रुपए किलो दो तो मैं लूंगा। हाँ ठीक है, आप 70 रुपए किलो में ले जाइए। ये सुनकर चौधरी बहुत खुश हुआ और 10 किलो आम लेकर वहाँ से चला गया। अब आदित्य के पास थोड़े आम बच्चे थे, जिसे देखकर आदित्य ने कहा, अरे ये तो थोड़े आम है, चलो मैं इन्हें लेकर घर चलता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई आम खरीदेगा। ये कहकर आदित्य वहाँ से चला आया। वहीं दूसरी तरफ चौधरी घर आया और उसने अपनी पत्नी काजल को बुलाया। अरे चौधराइन जरा इधर तो आना। चौधरी की आवाज सुनकर काजल वहाँ आई और बोली, क्या हुआ चौधरी जी, कहिए। देखो मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। आमों को देखकर काजल बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, इतने सारे आम, ये तो ताजा लगते हैं। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ताजा है। गांव के लोगों को तो पता ही नहीं है कि इन आमों की कीमत कितनी है, पर मैं तो इन्हें सस्ते में ले आया। अरे वाह चौधरी जी, आप तो बड़े होशियार है। ठीक है, मैं अभी इनमें मसाला डाल कर ले आती हूँ। हाँ क्यों नहीं, और तुम भी खा लेना, बहुत सारे हैं, आराम से। हाँ ठीक है। इसके बाद काजल मसाला डालकर आम लाइव और चौधरी को दे दिए। चौधरी ने आम खाए तो तारीफ करते हुए बोले, अरे मजा ही आ गया, कितने मीठे और रसीले हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम नाम है पर बिल्कुल रसगुल्ले लग रहा है। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। दूसरी तरफ आदित्य राशन का सामान लेकर घर आया, क्योंकि उसे जो पैसे मिले थे उससे वो सामान ले आया और उसने अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहा, अरे सुषमा कहाँ पर हो? देखो मैं राशन का सामान ले आया हूँ। अपने पति आदित्य की बात सुनकर सुषमा वहाँ पर आई और बोली, अजी आप राशन का सामान ले आए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो सोच रही थी आज घर में खाना ही नहीं बन पाएगा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अभी आपके आम कुछ दिनों से बिक नहीं रहे थे, इसीलिए। हाँ ये तो तुमने सही कहा,
कुछ दिनों से आम लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। पर कोई बात नहीं, आज चौधरी जी ने पूरे 10 किलो आम खरीदे हैं। क्या 10 किलो? पर आखिर उन्होंने इतने सारे आम क्यों खरीद लिए? वो बता रहे थे उन्हें आम अच्छे लगते हैं, इस वजह से। चलो अच्छी बात है, चौधरी जी तो हमारे लिए भगवान बनकर आए। ये तो तुमने सही कहा। अब जल्दी से खाना बना लो क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं भी आपके लिए खाना बना देती हूँ, तब तक आप माँ जी के पास चले जाइए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे माँ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? माँ जी लेटी हुई है, क्योंकि आज उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैं अभी देख कर आता हूँ। ये कहकर आदित्य अपनी माँ के पास गया, जहाँ पर शांति देवी चारपाई पर लेटी हुई थी। उन्हें इस तरह देखकर आदित्य थोड़ा परेशान हुआ और बोला, अरे माँ, आपको क्या हो गया है? अरे आदित्य बेटा, तू आ गया। आज तेरा आम बिक गया या नहीं? हाँ हाँ माँ, आज मेरे आम बिक गए। चलो बेना, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए माँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। कल सुबह ही मैं आपके लिए दवाई ले आऊँगा। अरे नहीं नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो फिर आप ठीक कैसे होगी? तभी वहाँ पर सुषमा खाना लेकर आई और बोली, चलिए खाना खा लीजिए। माँ जी आपके लिए यहीं पर खाना ले आओ, या फिर आप हम लोगों के साथ खाएंगे? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए यहीं पर ले आओ, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए यही खाना ले आता हूँ। फिर इसके बाद सुषमा ने शांति देवी को वही खाना दे दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। आदित्य के कभी कभार आम काफी अच्छे बिक जाया करते थे, जिससे उसके घर का गुजारा हो जाया करता था। पर जब उसके आम बिकते नहीं थे तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुछ दिनों से आदित्य के आम बिक नहीं रहे, जिससे वो काफी परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आम आखिर बिक क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह मेरा घर का गुजारा कैसे होगा? अपने पति को इतना परेशान देखकर सुषमा ने कहा, अजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान पर तो भरोसा है, पर फिर भी अगर आम नहीं बिकेंगे तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा? वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आखिर लोग आम खरीद क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उन्हें महंगे लगते हैं, जबकि मैं 100 रुपए किलो दे रहा हूँ फिर भी। अजी तो आप थोड़े सस्ते में आम बेचिए, क्योंकि अगर बिकेगा नहीं तो घर का गुजारा कैसे होगा? अपनी पत्नी सुषमा की बात सुनकर सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, मैं सस्ते दूंगा। वहीं दूसरी तरफ चौधरी की पत्नी काजल गांव में घूमने के लिए निकली, क्योंकि उसका मन कुछ बेचैन था। गांव में घूमते हुए उसने छोटे छोटे बच्चों को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने आप से कहा, काश आज मेरी बेटी होती तो वो भी इन्हीं बच्चों जैसी होती। नहीं नहीं, अब तो वो जवान हो गई होती, क्योंकि उसे गए 15 साल हो गए हैं। ये कहकर काजल की आंखें भर आई। तभी वहाँ चौधरी आया और उसने कहा, क्या हो गया? तुम आज दुखी क्यों हो चौधराइन? क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं चौधरी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस इन बच्चों को देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। मुझे पता है उसे जाए 15 साल हो गए हैं। अगर उसे मिलना होता तो वो मिल जाती। हमारी एक गलती की वजह से हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ना ही हम मेले में घूमने जाते, ना ही ऐसा कुछ होता। अजी मेला घूमने के लिए तो सभी जाते हैं, तो क्या सभी के बच्चे खो जाते हैं? नहीं नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर था। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, क्योंकि फिर मेरी गोद भरी भी नहीं। कम से कम भगवान एक संतान और दे देता तो बेटी का इतना दुख तो नहीं होता। ये सुनकर चौधरी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था काजल इस समय काफी ज्यादा दुखी है, और उसने कहा, अरे अब तुम छोड़ो भी, मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा आम ले आता हूँ, जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। इसके बाद काजल वहाँ से घर चली गई।
और चौधरी आदित्य के पास आ गया। आदित्य आम बेच रहा था। उसने चौधरी को देखा और कहा, अरे चौधरी जी, आप यहाँ पर, आपको आम चाहिए क्या? हाँ, मेरी पत्नी आज थोड़ी दुखी है, तो उसी के लिए 1 किलो ताजा और अच्छे आम कर दो। क्या हो गया चौधराइन जी को? तुम्हें तो पता ही है मेरी बेटी के बारे में। बचपन में ही मेले में हम लोग गए थे तो वही खो गई थी। सुना तो है मैंने भी, भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया। ठीक है, मैं अभी आपको आम देता हूँ। क्या 100 रुपए किलो ही दे रहे हो? नहीं, 60 रुपए कर दिया हूँ। क्या 60 रुपए कर दिए? पर क्यों? तुम तो पहले 100 रुपए किलो दे रहे थे। कोई लेता ही नहीं है, जिस वजह से मुझे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर का खर्च भी नहीं आ पा रहा था। अब थोड़ा नुकसान उठा लूंगा, पर कम से कम घर में राशन तो ले जाया करूंगा। आदित्य की बात सुनकर चौधरी को उस दिन की बात याद आई और उसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज के समय में कोई भी सुखी नहीं है। किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। उस दिन मैंने तुम्हारे 30 रुपए कम कर लिया था, आज मैं तुम्हें पूरे रुपए दूंगा। अरे नहीं चौधरी जी, उस दिन की बात तो मैं भूल ही गया हूँ। अरे तुम भूल गए होंगे, लेकिन मैं तो नहीं भूला। इसके बाद चौधरी ने पैसे दिए और वो वहाँ से चले आए। चौधरी के जाने के बाद आदित्य ने अपने आप से कहा, चौधरी जी कितने अच्छे हैं, फिर भी भगवान ने उनके साथ कितना बुरा किया। मुझे तो चौधरी जी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। इसके बाद आदित्य आम बेचने के लिए गांव में निकल गया, क्योंकि उसे बैठे हुए काफी समय हो गया था। आम ले लो आम, ताजा और रसीले आम, आम ले लो आम। तभी उसे गांव का सोहन मिला। सोहन ने जब आदित्य को आम बेचते हुए देखा तो कहा, अरे आदित्य भाई, आम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ताजा भी मालूम पड़ रहा है। हाँ भैया, ताजा हैं, अभी बगीचे से तोड़ कर लाया हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे भी 1 किलो आम दे दो। हाँ, अभी देता हूँ। वैसे रेट तो बता दो, क्या रेट से बेच रहे हो? 60 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अरे भाई, पर गोलू तो कह रहा था कि तुम बहुत महंगे बेच रहे हो। अरे भैया, पहले बेच रहा था तो किसी ने ली ही नहीं, इसीलिए सस्ते कर दिए हूँ, क्योंकि मेरे घर का गुजारा होना काफी मुश्किल हो गया था। तो तुम्हें अब नुकसान नहीं हो रहा? थोड़ा बहुत नुकसान झेल लूंगा, कम से कम 2 पैसे तो घर पर ले आऊंगा। ये तो तुमने सही कहा। ठीक है, तो 1 किलो आम दे दो। इसके बाद आदित्य ने सोहन को 1 किलो आम दिए और सोहन पैसे देकर वहाँ से चला गया। फिर आदित्य पूरे गांव में इसी तरह घूमता फिरा। शाम तक उसके आम काफी अच्छी बिक गए, जिसे देखकर उसने कहा, चलो आज तो आम बिक गए, अगर रोजाना इसी तरह बिक्री हो जाया करें तो कितना अच्छा रहेगा। पर पता नहीं भगवान आखिर ऐसा चाहते क्यों नहीं। इसके बाद आदित्य घर आ गया। घर आने पर उसने पैसे सुषमा को दिए और कहा, ये लोग पैसे, इन्हें संभाल कर रख देना। अजी, आज आपके आम बिक गए। हाँ, आज तो मेरा आम बिक गया। अब पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि कल के लिए आम भी नहीं है। तो फिर आप कल सुबह बगीचा चले जाना। हाँ, मैं कल सुबह बगीचे ही जाऊंगा, इसके बाद ही मैं आम बेचने जाऊंगा। अगली सुबह आदित्य टोकरी लेकर बगीचे के लिए निकल गया। बगीचे में आने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिस पर काफी सारे आम लगे थे, जिसे देखकर उसने कहा, अरे इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं, इसी पेड़ से तोड़ लेता हूँ। ये कहकर आदित्य उसी पेड़ से आम तोड़ने लगता है। तभी अचानक उस पेड़ में से आवाज आई,